साल था 1999। इंग्लैंड की सरजमी पर वर्ल्ड कप का रोमांच चरम पर था। वहीं दूसरी ओर कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने डटी थीं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच खेला जाना था भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला। मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी का जर घोला जाने लगा। जावेद मियांदाद ने बेहुदा टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय सेना और टीम दोनों कमजोर हैं। कारगिल भी हम जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी। वकार यूनुस ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि 1989 में उसने सचिन का चेहरा ही तोड़ा था, इस बार उसकी बाउंसर जान ले लेगी। वहीं शोएब अख्तर ने सौरव गांगुली को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी रफ्तार गांगुली की पसलियां तोड़ देगी। ऐसे माहौल में भारतीय टीम को साफ संदेश दिया गया, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान से हार नहीं माननी है। जवाब में खिलाड़ियों ने भी एकजुट होकर कहा, सर कट जाएगा लेकिन झुकेंगे नहीं। मैच से ठीक पहले भारत को बड़ा झटका लगा जब सौरव गांगुली चोट के कारण बाहर हो गए। पाकिस्तान ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह डर गए हैं, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और वकार यूनुस भी चोट की वजह से मैच से बाहर हो गए, जिससे पाकिस्तान की हंसी थम गई। टॉस जीतकर कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे सचिन तेंदुलकर और सदा गोपन रमेश। पाकिस्तान की गेंदबाजी की अगुवाई उनके कप्तान वसीम अकरम कर रहे थे। वसीम की पहली ही गेंद ने जबरदस्त आउटस्विंग लेते हुए सचिन को चकमा दिया और विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। पूरा भारत एक पल को थम सा गया। एक तरफ वसीम की खतरनाक स्विंग थी तो दूसरी तरफ शोएब अख्तर की तेज रफ्तार मानो हमला कर रही थी। मैनचेस्टर की पिच पर इन दोनों का सामना करना किसी परीक्षा से कम नहीं था, लेकिन सचिन की यही खासियत थी, जब हालात मुश्किल हों तब वह और मजबूती से डटे रहते थे। छठे ओवर में उन्होंने शोएब अख्तर की गेंद को पुल करते हुए शानदार चौका जड़ा। इस चौके के साथ ही स्टेडियम में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। आठवें ओवर में रमेश ने भी कट शॉट खेलते हुए अख्तर को चौका लगाया और फिर अगले ओवर में वसीम अकरम को पुल करके एक और बाउंड्री बटोरी। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 37 रन तक पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज लय में दिख रहे थे। तभी गेंदबाजी के लिए अब्दुल रज्जाक को लाया गया और उन्होंने आते ही असर दिखाया। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रमेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। रमेश के आउट होने के बाद मैदान में उतरे राहुल द्रविड़, भारत की मजबूत दीवार। उनके सामने चुनौती साफ थी, इस मुश्किल पिच पर टिके रहना। और द्रविड़ ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाते हुए एक बेहतरीन चौका झड़कर संकेत दे दिया कि आज वह मुकाबला लंबा खेलने के इरादे से आए हैं। इसके बाद अगले ही ओवर में सचिन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए अजहर महमूद की गेंद को फ्लिक करके शानदार चौके में बदल दिया। गेंद को रोकने के प्रयास में शोएब अख्तर पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन संतुलन खो बैठे और बुरी तरह गिर पड़े। अब सचिन पूरी तरह लय में आ चुके थे। अगले ओवर में उन्होंने अब्दुल रज्जाक को भी करारा चौका जड़ दिया। इस पर रज्जाक भड़क उठा और पास आकर तंज कसते हुए बोला कि कारगिल की लड़ाई हो या यह मैच, हार तुम्हारी ही होगी। सचिन ने जवाब बल्ले से दिया। अगली ही गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलकर एक और चौका ठोक दिया, मानो कह रहे हो कि मैदान में बात सिर्फ खेल से होती है। उस पल के बाद मैनचेस्टर का माहौल सच में किसी जंग जैसा महसूस होने लगा। हर चौके के साथ स्टेडियम गूंज रहा था और कहा जाता है कि सरहद पर तैनात भारतीय जवान भी जोश से भर उठे थे। सचिन और राहुल द्रविड़ की साझेदारी पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम के लिए चिंता का कारण बन चुकी थी। उन्होंने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किए, लेकिन सचिन के सामने हर कोशिश नाकाम दिख रही थी। 17वें ओवर में सचिन ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव खेली, जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए। इसके बाद सैकलिन मुश्ताक को आजमाया गया, लेकिन द्रविड़ ने आगे बढ़कर उन्हें भी चौके से स्वागत किया। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 90 रन तक पहुंच चुका था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर द्रविड़ ने शानदार कट शॉट खेलकर एक और चौका बटोरा। मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में नजर आ रहा था, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर सचिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अजहर महमूद का शिकार बन गए। उनके आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे जश्न मनाने लगे जैसे जीत उनकी झोली में आ गई हो। दर्शकों के बीच भी शोर बढ़ गया, जबकि भारतीय समर्थक और सरहद पर तैनात जवान एक पल को शांत हो गए, क्योंकि उस दौर में सचिन का विकेट गिरना आधी टीम के ढाने जैसा माना जाता था। सचिन के बाद अजय जडेजा क्रीज पर आए, लेकिन अब पाकिस्तानी गेंदबाज और भी आक्रामक हो चुके थे। जडेजा ज्यादा देर टिक नहीं पाए और मात्र 6 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे। इसके बाद कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन मैदान में उतरे। अब सारी उम्मीदें द्रविड़ और अजरुद्दीन की जोड़ी पर टिकी थीं, क्योंकि यही दोनों बल्लेबाज पारी को संभाल सकते थे। वसीम अकरम ने इसे भांप लिया और दोनों पर बाउंसर और यॉर्कर की बरसात शुरू कर दी। साफ था कि पाकिस्तान हर हाल में दबाव बनाना चाहता था। भारतीय बल्लेबाज भी हालात समझ रहे थे, इसलिए संभल कर खेलते हुए धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगे। 35वें ओवर में द्रविड़ ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 38वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। अब जरूरत थी रन गति बढ़ाने की, लेकिन इसी कोशिश में द्रविड़ वसीम अकरम की गेंद पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी उछल पड़े और उन्हें लगा कि भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा, लेकिन क्रीज पर अभी भी अजरुद्दीन और रॉबिन सिंह मौजूद थे। 41वें ओवर में अजरुद्दीन ने आगे बढ़कर सैकलिन मुश्ताक को शानदार चौका लगाया। 45वें ओवर में रॉबिन सिंह ने भी आक्रामक अंदाज में एक जोरदार शॉट खेला, जिससे भारतीय दर्शकों का उत्साह फिर से
से लौट आया। 47वें ओवर में अजरुद्दीन ने एक ऊंचा शॉट खेलकर यह साफ कर दिया कि मुकाबला अभी बाकी है। तनाव के बीच मैदान पर कुछ तीखी बातें भी हुई, लेकिन अजरुद्दीन ने हर जवाब अपने खेल से दिया। उन्होंने लगातार चौके लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी ने टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन 49वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो गए। आउट होने से पहले वह 59 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल चुके थे। आखिरी गेंद पर रॉबिन सिंह भी पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 227 रन बनाए। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य था, लेकिन स्कोर उम्मीद से कम होने के कारण भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता जरूर थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी को भरोसा नहीं था कि इतना स्कोर बचाया जा सकेगा। यहाँ तक कि कमेंट्री बॉक्स में भी चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। पाकिस्तान की ओर से शाहिद अनवर और शाहिद अफरीदी ओपनिंग के लिए उतरे। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जवागल श्रीनाथ ने की। पहली ही गेंद पर अनवर ने जोरदार चौका लगाकर इरादे साफ कर दिए और पाकिस्तानी दर्शकों में उत्साह बढ़ गया। दूसरे ओवर में देवाशीष मोहंती गेंद लेकर आए, लेकिन अनवर ने उन्हें भी कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। शुरुआती 2 ओवर में ही पाकिस्तान ने 19 रन बना लिए थे और भारतीय फैंस थोड़े चिंतित नजर आने लगे। लेकिन तीसरे ओवर में मैच का रुख बदला। श्रीनाथ की गेंद पर अनिल कुंबले ने बेहतरीन कैच लेकर अफरीदी को आउट कर दिया, जिससे भारतीय टीम में नई ऊर्जा आ गई। अफरीदी के बाद एजाज अहमद क्रीज पर आए और आते ही चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। एक विकेट गिरने के बावजूद अनवर तेजी से रन बना रहे थे। छठे ओवर में उन्होंने फिर से श्रीनाथ की गेंद पर पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। 9वें ओवर में भारत को एजाज को आउट करने का मौका मिला, लेकिन एक आसान कैच छूट गया, जिससे दर्शकों में निराशा फैल गई। हालांकि अगली ही बार श्रीनाथ ने एजाज को स्लिप में कैच करवाकर भारत को राहत दिलाई। 44 रन पर पाकिस्तान के 2 विकेट गिर चुके थे और अब सलीम मलिक मैदान में आए। 14वें ओवर में वेंकटेश प्रसाद गेंदबाजी के लिए आए। मलिक ने एक चौका लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रसाद ने अगली ही गेंद पर शानदार इन स्विंगर से उन्हें LBW आउट कर दिया। अब पाकिस्तान के 3 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर इंजमाम उल हक आए, जो भारत के खिलाफ कई बार मैच जिता चुके थे। दूसरे छोर पर अनवर टिके हुए थे। भारत के लिए इन दोनों को आउट करना बेहद जरूरी था। 16वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 56 रन था और रन रेट काफी गिर चुका था। 17वें ओवर में अनवर ने मोहंती पर 2 लगातार चौके लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 18वें ओवर में वेंकटेश प्रसाद की शानदार गेंद पर अजरुद्दीन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और अनवर की पारी समाप्त कर दी। इस विकेट के बाद भारत ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। अब इंजमाम के साथ अजहर महमूद क्रीज पर थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। 24 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 78 रन था। 25वें ओवर में अनिल कुंबले ने अजहर महमूद को विकेटकीपर नयन मोंगिया के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद मोइन खान आए और उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर उन्होंने टीम को मैच में वापस लाने की कोशिश की। 34वें ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 124 रन पहुंच गया था और मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया था। भारत को एक बड़े विकेट की जरूरत थी और कप्तान अजरुद्दीन ने फिर से प्रसाद पर भरोसा जताया। प्रसाद ने आते ही असर दिखाया। एक तेज बाउंसर पर मोइन खान ने गलत शॉट खेला और बाउंड्री पर सचिन तेंदुलकर ने शानदार कैच लपक लिया। ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद अब्दुल रज्जाक क्रीज पर आए। उन्होंने एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए और श्रीनाथ ने उन्हें बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान की उम्मीदें अब इंजमाम और वसीम अकरम पर टिक गई थीं। कुछ देर तक दोनों ने साझेदारी निभाई, लेकिन 40वें ओवर के बाद भारत ने फिर दबाव बनाया। वेंकटेश प्रसाद ने इंजमाम को LBW आउट कर दिया। यह विकेट गिरते ही मैच लगभग भारत की पकड़ में आ गया। इसके बाद अनिल कुंबले ने सैकलिन मुश्ताक को भी आउट कर दिया और पाकिस्तान के विकेट लगातार गिरते गए। आखिरी उम्मीद के तौर पर शोएब अख्तर मैदान में आए, लेकिन भारत की सधी हुई गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आखिरकार वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर वसीम अकरम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर अनिल कुंबले ने कैच पकड़ लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान की पारी समाप्त हो गई। भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 47 रन से जीत लिया। मैनचेस्टर का मैदान भारतीय दर्शकों के नारों से गूंज उठा। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल बन गई।